हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बीटीएस फैन फिक्शन पार्ट 8 लेकर आई हूँ। सो चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। जुंगकुक को सोए हुए 1 घंटा हो गया है। जुंगकुक अपनी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। ह्यूंग्स ने उसके पेरेंट्स को पहले ही फोन कर दिया था। जुंगकुक बुदबुदाया, प्लीज ह्यूंग, मुझे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। उसके ये सुनकर बीटीएस एक दूसरे को देखते हैं। जिन ह्यूंग ने टैह्यूंग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? जुंगकुक फिर से बुदबुदाया, यून ह्यूंग, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर ह्यूंग्स की आंखें सड़ी हो गई कि वो हम में से किसी के बारे में बात नहीं कर रहा था और ना ही वो अपने बचपन के दोस्त के बारे में बात कर रहा था। नामजुन ने टैह्यूंग से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यून टैह्यूंग कौन है? टैह्यूंग अपना सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना और शादी में उस नाम का कोई नहीं था। तभी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला गया, जिसने ह्यूंग्स को चौंका दिया। यो संग चिंतित चेहरे और बिना आंसू बहाए आया। उसने चिंतित होकर पूछा, जुंगकुक, क्या तुम ठीक हो? लेकिन फिर अपनी आंखें ह्यूंग्स पर रख ली। उसने ह्यूंग्स से कहा, ओह, मुझे खेद है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ थे। टैह्यूंग ने उससे कहा, यह ठीक है, अगर तुम खुद से पूछ रहे हो कि क्या जुंगकुक ठीक है, वो ठीक है, वो सो रहा है। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो क्यों बेहोश हो गया? टैह्यूंग ने जुंगकुक को देखा और उसे जवाब दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि अधिक काम करने के कारण बेहोश हुई, साथ ही उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान और 40 डिग्री सेल्सियस के तेज बुखार के कारण। क्या तुम शायद जानते हो कि यून कौन है? यो संग ने उसे पीछे मोड़कर देखा और उसने चिंतित होकर पूछा, तुम्हें वो नाम कहाँ से मिला? जिमिन ने जवाब दिया, हाँ यून, वो अपनी नींद में कुछ बुदबुदा रहा था। यून ह्यूंग, डोंट लीव मी, टेक मी विथ यू। योसंग कहता है, मैं एक अच्छी तरह से यू को जानता हूँ। उसका नाम वास्तव में यू नहीं है, उसका असली नाम युगी है। यू केवल एक निकनेम है जो हमने उसे दिया था, स्पेशली जुंगकुक ने उसे दिया था। यू या युगी था या जुंगकुक का बड़ा भाई है। वो जीवित या मृत हो सकता है, हम नहीं जानते। वो अपनी सासी के साथ एक कार एक्सीडेंट में थे और उनमें से केवल 2 ही बच गए थे। तब से जुंगकुक को आघात लगा है। वो बिना देखे कार में नहीं जा सकता। वैसे भी हम टॉपिक से हट रहे हैं। उसके 1 साल बाद एक दिन युंगी ने भागने का फैसला किया। जुंगकुक ने मुझे नहीं बताया और ना ही ह्यूंग और नोना। कोई भी कारण नहीं जानता और मेरे फैमिली के साथ उनके लाइफ में अनमोल व्यक्ति है। वो उनके लिए एक हीरो की तरह थे। हुसक ने कहा, ओह, मैं देखता हूँ, जब हम घर पहुँचेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। वैसे भी क्या आप जानते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस सेन यहाँ कब आएगा? उन्हें 1 घंटे पहले बुलाया और वो अभी भी नहीं आया। यो संग सभी के तरफ देखकर कहता है, वो शायद नहीं आएगा, जैसा कि उन्होंने कभी नहीं किया। जिमिन ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? यो संग ने कहा, ठीक है, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। सभी ने सिर हिलाया। क्या आपने शादी में जुंगकुक के पेरेंट्स को देखा? वो सभी नहीं कहते हुए अपना सिर हिलाते हैं। फिर सभी ने एक कड़ा सुनते हैं और सब जुंगकुक को देखता है। वो धीरे धीरे जग रहा है।
वो बैठने से पहले कमरे के चारों ओर देखता है। वो अपनी साथी को देखता है। उसने अभी भी शर्ट नहीं पहनी हुई है। दूसरा पूछने से लटपट था और उसे पहनाने के लिए न्यू शर्ट उन लोगों के पास नहीं था। वो सेंटिड देखता है। वो सिलाते हुए पूछता है, मेरा नेकलेस कहाँ है? लेकिन चौबी ने उसे वास्तव में नहीं सुन सकते क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश है। उस पर खांसते हैं। वो व्यवहारिक रूप से घबरा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? ताehyung ने अपनी जेब से एक अंगूठी लटका हुआ नेकलेस लेते हुए पूछता है, क्या यह खो गया है? उन्होंने कहा, हाँ, प्लीज इसे वापस दे दो। ताehyung ने उसे दे दिया। बहुत जल्दी से इसे अपने सिर पर रखता है। जंगकुक ने उससे कहा, हाँ, क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। योसंग ने कहा, हाँ, मैं उसे लेने जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल पसंद नहीं है। जंगकुक ने कहा, हाँ, यह कोई यादें वापस लाता है। डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलने से पहले योसंग ने उसे सहानुभूति नजर से देखा। जंगकुक ने कहा, थैंक यू ह्यूंग, मुझे यहाँ लाने के लिए। लेकिन क्या आपके पास मेरे लिए साथ या कुछ और हो सकता है? मुझे ठंड लग रही है। ताehyung ने उसे कहा, सॉरी, हमारे पास एक भी नहीं है। जंगकुक ने ताehyung से पूछा, क्या मेरा बैकपैक यहाँ है या घर पर है? जिमिन ने उसे सौंपते हुए कहा, यो यहाँ है। फिर उसने उसे खोला और एक काले रंग की टी शर्ट निकाली और कहा, मुझे पता था कि मेरे बैग में एक शर्ट है। उसी समय डॉक्टर योसंग के साथ उसके पीछे रूम में आता है। डॉक्टर ने कहा, तो आप जग रहे हैं। मैंने सुना है कि आप घर जाना चाहते हैं, इसीलिए हम कुछ जल्दी से कर रहे हैं और फिर आप घर जा सकते हैं। जंगकुक ने उसे थैंक यू कहा। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उन लोगों से बताया कि वो जा सकते हैं और जंगकुक को कुछ आराम की जरूरत है। सभी भान के पास गई और ताehyung और जंगकुक के घर की ओर चल पड़ा। जंगकुक पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था और उसकी सांसें थोड़ी भारी थी, लेकिन उसने इसे न दिखाने की कोशिश की। लेकिन ताehyung ने फिर भी इस पर ध्यान दिया। अंत में घर आते हैं और जिन ह्यूंग सीधे सभी के लिए रात का खाना पकाने के लिए रसोई में जाता है क्योंकि सभी भूखे थे। योसंग रात के खाने के लिए रुके थे। जंगकुक खाने के बाद सोने के लिए चला गया और कल स्कूल जाने के बारे में कुछ कह रहा था और अगर उसे लगता है कि वो स्कूल जा सकता है तो वो गलत है। ताehyung ने देखा कि कैसे युगी सामान्य से अधिक शांत है, लेकिन सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नींद में था। योसंग रात के खाने के दौरान कई बार युगी को घूर रहा था, लेकिन फिर भी उसने यह कहते हुए घर जाने का फैसला किया कि वो कल बिजी है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां दो छोटा लड़का होता है। एक छोटे लड़के ने दूसरे लड़के को बॉक्स देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे योनह्यूंग। यून ने फिर बॉक्स खोला। वहाँ दो खूबसूरत सिल्वर घड़ी थी। थैंक यू कुकी। यून ने अपनी आंखों में आंसू लिए और छोटे को गले से लगा लिया। 5 साल का बच्चा जानता था कि उसे अंगूठियाँ पसंद है, इसीलिए उसने 10वें जन्मदिन के लिए 2 अंगूठियाँ खरीदी। छोटे लड़के ने कमरे में आकर कहता है, क्यों मुझे पियानो सिखाओ। यू पियानो के पास बैठा था। कुछ सेकंड पहले वो खेल रहा था। उसने अपने बगल की सीट को थपथपाते हुए कहा, यहाँ आओ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जंगकुक कहता है, यून ह्यूंग वेक अप, कम ऑन,
आई वांट टू प्ले। फ्री एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वो इस समय अपनी मौसी के साथ कार में थे। अचानक उन्हें धक्का लगा। छोटा लड़का सब कुछ एक लूप में देख सकता था। उसने खिड़की पर अपना सिर मारा। उसने चारों ओर देखा। सब कुछ लाल रंग में ढका हुआ था। यह संकेत दे रहा था कि यह खून है। वो घाव से ढका हुआ था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो यूं की तलाश कर रहा था। आखिरकार जब उसे लड़का मिला तो वो होश खो बैठा। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर उठा। उसने चारों ओर देखा तो यून अपने बगल में एक कुर्सी पर बैठा था। हॉस्पिटल के कमरे की स्मेल ने उसे बीमार कर दिया। उसने अपने ऊपर शॉट के निशान देखकर बड़े को देखा। वो उस समय सो रहा था, लेकिन धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। अपने बगल में छोटे को जगा हुआ देखकर वो चौंक गया। उसने जल्दी से उसे गले लगा लिया। यून कहता है कि तुम आखिरकार जाग गए। आप 2 दिन से सो रहे थे, लेकिन जंगकुक वास्तव में उसे नहीं सुन सका। उसके बाएं कान में कुछ शोर था। 1 साल बाद कहानी दिखाई देता है, जहां योन ह्यूम जंगकुक से कहता है, जंगकुक, यह नेकलेस ले लो ताकि तुम मुझे याद करो। देखो, मैं आज रात भाग जाऊंगा। मैं अब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ नहीं रह सकता। किसी को मत बताना कि मैं क्यों भागा या कहाँ। ठीक है, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत रहो। मैं दूसरे को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मैं अपने अच्छे समय को कभी ना भूल पाऊँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ठीक है? उसके बातें सुनकर जंगकुक ने अपनी आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाया। वो केवल न बस का था, लेकिन वो समझ गया था कि उसका ह्यूंग उसके सपनों का पालन करना चाहता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होते हैं। जंगकुक को लगा कि उसके गालों से आंसू गिर रहे हैं। वो खड़ा हुआ और बनाना मिल्क लेने के लिए किचन में गया। जंगकुक ने अपने आंसू पूछा और देखा कि क्या समय हो गया है। 11 बज रहे थे और घर पर कोई नहीं था। इसीलिए उसने पियानो के कमरे में गया और पियानो पर बैठ गया और उसने जो गाना लिखा था उसे बजाना और गाना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखों में आंसू के साथ सॉन्ग फिनिश किया। उसने यह सॉन्ग तब लिखा था जब वो 14 साल का था। वो उस समय बस अपना ह्यूंग को वापस चाहता था। वो बुलियों से जूझ रहा था और हमेशा की तरह कोई भी घर पर नहीं था। और यह सॉन्ग एक दिन के ऑडिशन के लिए अधिक से अधिक स्टडी करने में बिजी होने लगा था। जंगकुक फिर ताली बजाता सुनता है और दरवाजे पर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ सभी ह्यूंग्स खड़े थे। जंगकुक ने योगी ह्यूंग को देखा। जंगकुक सोचता है वो भी उसे इतना परिचित लग रहा है और उसका एक ही नाम है, लेकिन यह वो नहीं हो सकता। अगर वो होता तो उसे कुछ कहता। किम ताehyung जंगकुक के पास आकर वो अपनी हाथ जंगकुक के सिर पर रखता है। ताehyung ने अपने चेहरे पर एक चिंतित भाव लेकर उसे कहा, तुम बीमार हो। तुम बहुत कम शॉर्ट्स और एक टी शर्ट में नहीं चल सकते हो। जंगकुक बीचों बीच ताehyung को देखते हैं, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा लंबा है। फिर वो उसे उठाता है। जंगकुक चिल्लाया और जल्दी से अपना हाथ उसके गले में और अपने पैरों को उसके धड़ के चारों ओर रख दिया। उसने अपने सिर उसकी गर्दन के टेढ़े मेढ़े पर टिका दिया। वो बहुत गम महसूस करता है। ताehyung फिर उसके जांघों के चारों ओर हाथ रखता है ताकि वो गिर ना जाए। जंगकुक
मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे आँखें भारी हो रहा है क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल और हॉट महसूस करता हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे नींद आती है। जंगकुक टेहयुंग की बाहों में सो गया और गहरी नींद में था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ इतनी शांति से सो रहा था। जंगकुक अपने हस्बैंड के बाहों में सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा था। टेहयुंग अपने प्यारे हस्बैंड को सोते हुए चेहरे को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। वो सभी पियानो रूम से निकलकर लिविंग रूम में चले गए। सॉन्ग इतना सुंदर और मीनिंग से भरा था। उसकी आवाज़ परी लग रही थी, लेकिन वो क्यों रो रहा था खुद को टेहयुंग ने पूछा। वो सोफे पर बैठ गया। जंगकुक अभी भी टेहयुंग की कमर को ढांक रहा था। उसका सिर अब उसके छाती में थपकी दे रहा था। मुंह थोड़ा खुला और इतना आरामदायक लग रहा था। उसके होठों को सोते हुए नरम खराटे। उसकी गर्दन की बजाय उसकी बाहें अब उसकी छाती को पकड़े हुए विद्रोह की तरह। दोनों में से सबसे बड़े ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। उसे अभी भी बुखार था। वो केवल अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट में कैसे चल सकता है? उसका शरीर इतना ठंडा है। आई होप मेरी हुडी उसे गर्म रखेगी, टेहयुंग ने सोचा। वो बहुत प्यारा लग रहा है। वो मेरा नया बेटा बनने जा रहा है। उनके करीब आते हुए और जंगकुक की आंखों से बेंगस निकलते हुए जिन ने कहा, फिर जिमिन एक कंबल लेता है और दोनों के ऊपर उड़ा देता है। जिमिन फ्री योगी के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसके बगल में बैठता है। रिमोट लेकर एक फिल्म प्ले करता है। टेहयुंग वो खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसीलिए जंगकुक को उसके ऊपर रहते हुए वो लेट गया। जंगकुक का सिर अब उसकी छाती पर टिका हुआ था। उनके दोनों पैर आपस में उलझे हुए थे। टेहयुंग की बाहें छोटी कमर के चारों ओर थी। टेहयुंग की आंखें भारी होने लगती है और वो वापस सो जाते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।